चिड़िया रानी की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम चुन्नी और छोटी का नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती थी क्योंकि वो अब जवान हो गई थी। चुन्नी बेटी, मैंने अपनी सहेली से बात पक्की कर दी है। क्या बात मम्मा? आपकी शादी की। वो चिड़ा बहुत अच्छा और मेहनती है बेटी, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। चुन्नी बहन, आप हमें याद किया करोगी क्या? मम्मा मुझे नहीं शादी करनी आपकी सहेली के बेटे से, उसके पंख मुझे अच्छे नहीं लगते। बेटी, पंख उड़ने के लिए होते हैं, पंखों का रंग कोई भी हो। अगर पक्षी मेहनती हो तो वो जिंदगी में कामयाब हो ही जाता है। मुझे उसका घर भी नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगी शादी उससे। ऐसा कहते हुए चुन्नी घर से निकल जाती है। गुड़िया बेटी, आप इसके पीछे जाओ, मुझे चुन्नी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मम्मा, मैंने भी कल चुन्नी को एक विदेशी चिड़े के साथ बैठे हुए देखा था। फिर गुड़िया अपनी बहन चुन्नी के पीछे जाती है। तुम अपनी माँ को साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे डर लगता है मम्मा से, मम्मा डांटेगी। अगर ऐसे चुप रही तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी शादी उस बदसूरत पंखों वाले चिड़े से कर देगी। उससे तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करो। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ तुम्हारी मम्मा से। मुझे डर लगता है, आप ही कर ले मेरी मम्मा से बात। गुड़िया दूसरे पेड़ पर बैठी हुई सब सुन रही थी। वो भागी भागी अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा मम्मा, चुन्नी बहन आज फिर उस चिड़े के साथ नदी पर बैठी हुई है। मम्मा, चुन्नी शादी करने वाली है उस चिड़े से। चुन्नी बेटी, आप ऐसा भी कर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। चलो गुड़िया बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा नदी पर जाती हैं। चुन्नी चलो घर चलो, ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करते। मम्मा, आप चुलबुले को आवारा तो ना कहें, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। आप बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ आपका। अगर किसी और ने मुझे आवारा कहा होता तो मैं पंख तोड़ देता उसके। तमीज से बात करें आप मेरी मम्मा से। गुड़िया, मम्मा भी तो उल्टी बात कर रही है। चुन्नी, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या अभी मेरे साथ जाना होगा या अपनी मम्मा के साथ। चुन्नी बेटी, इसकी बातों पर ध्यान न दो, ऐसे पक्षी दूसरों की जिंदगी पर बात करके छोड़कर चले जाते हैं। मम्मा, जिंदगी मेरी ही है ना, हो लेने दे बर्बाद, मैं चुलबुले के बिना नहीं रह सकती। चले चुन्नी, मैं इस बुढ़िया की और बातें नहीं सुन सकता। चुन्नी बहन, अपनी मम्मा की इतनी बेइज्जती, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। फिर थोड़ा सोचने के बाद चुन्नी चुलबुले के साथ उड़ जाती है और उसकी मम्मा की भीगी आंखें अपनी बेटी को देखती ही रह जाती हैं। मम्मा चुप कर जाएं, मैं हूँ ना। मम्मा चलें घर चलें, आप यही समझें कि आपकी एक ही बेटी है। गुड़िया बेटी, चुन्नी बड़ी थी, मैंने बहुत लाड प्यार से उसे बड़ा किया और उसने मुझे ये सिला दिया, मेरे प्यार का, कि रास्ते में ही खड़े खड़े मुझे छोड़कर चली गई मेरी बेटी। फिर रोते हुए गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। चुन्नी और चुलबुला शादी कर लेते हैं और चुलबुला चुन्नी को घर ले जाता है। बेटा, ये चिड़िया कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। पत्नी, इसे कहाँ से उठा लाए हो तुम? मुझे बताया ही नहीं। चुन्नी, आप अंदर जाएं, माँ मैं बताता हूँ आपको सब। चुन्नी वहाँ से चली जाती है। माँ, ये दाना लाएगी, घर के काम करेगी, जितने दिन रहेगी सो रहेगी। जब तंग आ जाएगी तो आप मेरी शादी अपनी पसंद से कर देना। तो फिर उसे सब समझा देना, मुझे ऊंची आवाज में बात पसंद नहीं है। माँ, मैं समझा दूंगा, आप चिंता न करें। चुन्नी, मेरी माँ थोड़ी गुस्से की तेज है मगर दिल की बुरी नहीं है। मेरी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात न करना। मैं कोशिश करूंगी कि माँ को खुश रखूं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, चुन्नी बहन न जाने किस हाल में होगी, मुझे फिक्र हो रही है चुन्नी की। गुड़िया बेटी, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ चुन्नी को। वो तो माँ थी, संतान जो भी करे, एक माँ अपने बच्चों से नाराज कैसे हो सकती है। इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी चुन्नी को देखने उसके घर जाती है। मम्मा, मुझे मालूम था, आप मुझे माफ कर देंगी। ऐसा कहते हुए चुन्नी अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अरे अरे बुढ़िया, कहाँ? चलो चलो जल्दी यहाँ से जाओ, इस घर में मेरी इजाजत के बिना आना मना है। सासू माँ, ये मेरी मम्मा है। तो मैं क्या करूँ? मैंने एक बार कहा ना, यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा बेटा मार मार कर तुम्हें यहाँ से भगाएगा। मैं अपनी बेटी को देखने यहाँ आई थी। देख लिया ना, अब जाओ। और हाँ, दाना पानी नहीं मिलेगा तुम्हें जो मुँह उठा कर आ गई हो, मुझे सब मालूम है, मैं अपना घर नहीं उजाड़ूंगी। रोती हुई मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आपने मेरी मम्मा के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। क्या ठीक क्या गलत, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है, क्या मालूम है आपको? मैं चुप हूँ और आप भरती ही जा रही हैं। वो मेरी माँ थी। इतने में चुन्नी का पति चुलबुला भी घर आ जाता है। वो कुछ सोचे बिना चुन्नी के 2-4 लगा देता है। आज तक मेरी माँ से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम? आपने मुझे मारा। तो और क्या प्यार करूं? तुम मेरी माँ से लड़ो और मैं तुम्हें प्यार करूं। तुम्हारी मम्मा ने मेरी मम्मा की बेइज्जती करके घर से निकाला है। बहू रानी, वो तुम्हें मिलने नहीं बल्कि अपना पेट भरने आई थी यहाँ। छोड़े माँ इसे, जो अपनी माँ की ना बनी वो तुम्हारी कहाँ बनेगी। ये बात सुनकर चुन्नी का शरीर कांपने लग जाता है। वो घर से बाहर निकल जाती है। जो अपनी माँ की ना बनी वो तुम्हारी कहाँ बनेगी। ये आवाज चुन्नी की कानों में गूंज रही थी। वो रो रही थी। वो रोती हुई जाकर नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठ जाती है। बहुत जल्दी की मैंने किसी को समझने में, बहुत जल्दी की, सब छोड़ दिया मैंने, एक अजनबी पक्षी की खातिर सब छोड़ दिया, घर, माँ और अपनी बहन को। मैं बहुत बुरी हूँ मैं। ऐसा सोचकर चुन्नी नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि पीछे से आकर उसकी मम्मा उसे पकड़ लेती है। अगर इतने दुख दोगी तो कैसे जिंदा रहेगी आपकी मम्मा? चलो बेटी घर चलो, गुड़िया आपका इंतजार कर रही है। मम्मा मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है।
चुन्नी रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं माँ हूँ आपकी, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो सच्चे रिश्तों के साथ। फिर चुन्नी रोती हुई अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी के अहम फैसले अपने मम्मा पापा की मर्जी से करें। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं ये